Hello students, welcome back to my channel Mathswell. In this video we are going to learn decimal representation of the rational numbers. This topic is from the chapter 1 for 8th standard, rational and irrational numbers. In this video we are going to learn how to represent a rational numbers in decimal form. So here we have two main points. First point we are going to learn the decimal representation of a rational number is obtained by dividing its numerator by the denominator. That means how we get decimal representation of a rational number by dividing its numerator by the denominator. अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँ then we get the decimal representation of the rational number. The decimal form of 3/5 is 0.6. How we get decimal form of 3/5? अगर मैंने यहाँ पे 3 को 5 से डिवाइड किया so what I get? 5 को 3 से डिवाइड नहीं होगा so यहाँ पे 0 आएगा, 0 रिमाइंडर 3. अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा 0, 5 6 30 रिमाइंडर 0. मतलब मुझे यहाँ पे डेसिमल फॉर्म क्या मिला 0.6. डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/2 इज़ 3.5. मतलब मैं यहाँ पे 7 को 2 से डिवाइड करूँ then we get decimal form 3.5. Decimal form of 11/8 is 1.375. Okay, that means if we divide 11 by 8, 11 is the numerator, 8 is the denominator, then we get the decimal form 1.375. Such a decimal form. Now in all the three cases what we observe, the remainder we get is the 0. रिमाइंडर मुझे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर वी गेट इज दी 0. दैट मीन्स सच अ डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. वाई टर्मिनेटिंग? बिकॉज द रिमाइंडर एवरी टाइम वी गेट इज 0. हर टाइम हर एक एग्जाम्पल में मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. मतलब जो एग्जाम्पल में द रिमाइंडर वी गेट 0, दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. मतलब ये जो है 0.6, 3.5, 1.375 ये सारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. वाई? बिकॉज द रिमाइंडर वी गेट दी 0. सेकेंड पॉइंट मेरे पास है, फर्स्ट रैशनल नंबर है 5/6. सो अगर मैं यहाँ पे 5 को 6 से डिवाइड करूँ सो व्हाट आई गेट, तो पहले यहाँ पे 0 से डिवाइड होगा देन रिमाइंडर 5, पॉइंट आएगा 0. सो 6 8 48 आएगा, रिमाइंडर वी गेट 2, अगेन यहाँ पे 0, 6 3 18, अगेन रिमाइंडर 2, अगेन यहाँ पे 0 ऐड होगा, 0 आ जाएगा, 6 3 अगेन 18, अगेन रिमाइंडर 2, 0, 6 3 18. मतलब मुझे क्या मिल रहा है कि ये जो 3 है एवरी टाइम मैं आगे आगे डिवाइड करते जाऊँ सो एवरी टाइम आई गेट 3 रिपीट मुझे आएगा. मतलब आगे भी अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ सो 6 3 18, अगेन वी गेट 3. सो मतलब यहाँ पे मुझे डेसिमल फॉर्म जो है वो मुझे क्या मिल रहा है 0.83333 जो कंटिन्यू है. मतलब क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है. रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग को 0 ही नहीं मिल रहा है, डज नॉट स्टॉप. सो यहाँ पे ये जो डेसिमल फॉर्म है इसको हम लोग लिखेंगे 0.83 और इस पे आएगा डॉट. वाई 3 पे डॉट आएगा? बिकॉज 3 यहाँ पे कंटिन्यूएशन में है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है. ठीक है, सो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2/11. सो यहाँ पे 1818 रिपीटेड है, देख रहे हैं आप लोग, 0.181818 ये रिपीटेड है. सो इसको हम लोग लिखेंगे 0.18 तो यहाँ पे आएगा बार. वाई? बिकॉज 1818 क्या है, रिपीटेड है. इफ़ यू वांट यू कैन चेक बाय डिवाइडिंग इट. ओके, सो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म क्या मिल रहा है 0.18 बार. थर्ड क्वेश्चन 1234 डिवाइड बाई 999. सो यहाँ पे 235 जो है वो
रिपीटेड आ रहा है, सो इसको हम लोग लिखेंगे 1.235 और यहाँ पे इस पे बार आएगा। वाई बार? बिकॉज ये जो 235 है ये ग्रुप ऑफ नंबर्स 235 ये रिपीटेड है एवरी टाइम। 235 कैसा है? रिपीटेड है एवरी टाइम। सो सच अ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीटेड है एंड रिमाइंडर वी गेट नॉट ज़ीरो, सो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। सो टू टाइप्स ऑफ देखिए हम लोग ने नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड सेकेंड वन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। Now let us start with the practice set 1.3. Write the following rational numbers in decimal form. उसमें का first example we have 9/37. So what we have to do? We have to divide 9 by 37. So यहाँ पे 9 can be written as 9.0000. ओके, ये हम लोग को पता है। सो यहाँ पे 37 9 पहले 37 से डिवाइड होगा विच इज़ नॉट गोइंग टू बी डिवाइड, सो यहाँ पे 0 आएगा, 9 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट? 0 कम्स डाउन, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 37 2s are 74, remainder we get over here 16. Again this 0 comes down due to that decimal point, so 37 4s are 148. Again remainder we get 12, this 0 comes down, 37 3s are 111, remainder we get 9, this 0 will comes down, 37 again 2s are 74, again remainder 16. Okay, so next 0 will come down, again 37 4s are 148, again remainder 12, 0 will comes down। मतलब मैंने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है 2 4 3 वो रिपीटेड है। 2 4 3 यहाँ पे स्टॉप हुआ, अगेन 2 मिला, 4 मिला, अगेन यहाँ पे हम लोग को 3 मिलेगा। सो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है ये रिपीटेड है। सो यहाँ पे 9/37 का डेसिमल फॉर्म है 0.243243 which is repeated, which is equals to 0.243 and उस पे आएगा बार। Hence the decimal form of 9/37 is 0.243 और इस पे आएगा बार। Second question we have 18/42. So we have to divide 18 by 42. Before that we will just reduce it. 18/42 है। Okay, now both the numbers can be divided by 6. 6 3s are 18, 6 7s are 42. सो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 3/7। एंड मैं क्या करूँगी? 3 को 7 से डिवाइड करूँगी। मैंने ये स्टेप क्यों किया? टू रिड्यूस द कैलकुलेशन पार्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक टेबल ऑफ 42 ईजीली। वी नो द टेबल ऑफ 7 ईजीली। ओके, सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 को 7 से and 3 can be written as 0.000, 3.000. Okay, now यहाँ पे 0, remainder 3, this 0 will comes down, point आएगा, 7 4s are 28, again remainder 2, second 0 will comes down, 7 2s are 14, again remainder 0, third 0 will comes down, 7 8s are
56, again remainder 0, next 0 will comes down, 7 5s are 35, again remainder 5, next 0 will comes down, 7 7s are 49, again remainder 1 0, 7 1s are 7, remainder 3, again 0, and 7 4s are 28, again रिमाइंडर 2। मतलब अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे ये वाले से स्टेप में 7 4 ज़ा 28 रिमाइंडर 2 मिला है, मतलब मैं यहाँ पे भी मुझे वही मिला है 7 4 ज़ा 28 रिमाइंडर 2। सो इफ़ आई डिवाइड आफ्टरवर्ड ना वी विल गेट द सेम डेसिमल फॉर्म जो हम लोग को यहाँ पे मिला है। मतलब दिस ग्रुप ऑफ नंबर्स इज गोइंग टू बी रिपीट 4 2 8 5 7 1, अगेन वी गेट 4, सो इसके बाद अगेन 2 आएगा, अगेन 8 आएगा, अगेन 5, दैट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी रिपीटेड। सो हैंस 18/42 का डेसिमल फॉर्म विल बी विच इज इक्वल्स टू 3/7 विच इज इक्वल्स टू 0.428571 which is going to be repeated, which is equals to 0.428571 और उस पे आएगा बार। why? because this group of numbers is going to be a repeat. Third question we have 9/14. So we will divide 9 by 14. 9 can be written as 9.0000000। okay, now next 14 को 9 से डिवाइड करना है, सो 0 आएगा, रिमाइंडर वी गेट 9, पॉइंट आएगा, नेक्स्ट 0 विल कम्स डाउन, 14 6 ज़ा 84, रिमाइंडर वी गेट 6, नेक्स्ट 0 विल कम्स डाउन, 14 4 ज़ा 56, सो यहाँ पे 14 4 ज़ा 56, रिमाइंडर वी गेट 4, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट 0 आएगा, 14 2 ज़ा 28, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर मुझे क्या मिला है यहाँ पे 2 एंड वी गेट 1 ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट 0 विल कम्स डाउन, सो 14 8 ज़ा 112, सो 14 8 ज़ा यहाँ पे आएगा 112, सो रिमाइंडर वी गेट ओवर हियर 8, यहाँ पे 0 0, नेक्स्ट 0 विल कम्स डाउन, 14 5 ज़ा 70, remainder we get 10, that is 10, next 0 will comes down, 14 7 ज़ा 98, 14 7 ज़ा 98, so remainder we get 2, यहाँ पे 0 0, next 0 will comes down, 14 1 ज़ा 14, remainder we get 6, 0 comes down, 14 4 ज़ा 56, अगेन रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 4, दैट मीन्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट रिमाइंडर 4, 14 56, रिमाइंडर वी गेट 4, रिमाइंडर यहाँ पे 4 मिला है, here is also we get remainder 4, that means whatever the number of groups are there that are going to be repeat। 6 के बाद वाला जो ये group of numbers है 4 2 8 5 7 1, this group of number is going to be repeat because again we get over here 4, that means decimal form यहाँ पे क्या आने वाला है 9/14 is equals to 0.64285714 which is going to be repeat, which is equals to 0.64285714 और यहाँ पे 4 से लेके 1 तक बार आएगा because this group of number is going to be a repeat। Now next question we have -103/5। now here in that questions we have negative fractions, so while dividing it now we have to ignore the negative sign and we just have to divide, that means what we have to divide 103 by
5. We have to ignore the negative sign. Okay, now let us divide. 5 2s are 10, remainder we get 0 0. 3 comes down 0 because 3 does not divide by 5, so यहाँ पे 0 मिल गया, remainder we get 3. now next decimal point 0 5 6 30, remainder मुझे एट द इंट क्या मिल रहा है 0. दैट मीन्स डेसिमल फॉर्म क्या यहाँ पे आने वाला है. अगर मैंने 103 को 5 से डिवाइड किया, डेसिमल फॉर्म भी गेट 20.6. बट व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर हियर, -103 अपॉन 5. क्वेश्चन क्या है, -103 अपॉन 5. सो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, -20.6. ओके, रिमेंबर वन थिंग while writing this question in an exam, if you have not put this negative sign na, so your answer will get wrong. Why? because यहाँ पे क्वेश्चन में -103 अपॉन 5 है, so in the answer only you have to write -20.6. In the last question also we have the negative fraction -11 upon 13. So we have to ignore the negative sign and we have to divide 11 and 13. So यहाँ पे पहले 0 का डिवीजन होगा because 11 is less than 13. Okay, so remainder is 11. decimal point आएगा, यहाँ पे 0 will comes down. 13 8s are 104. So remainder we get over here 6. again 0 will comes down. 13 4s are 52. remainder we get 8. again 0 will comes down. 13 6s are 78. again 2 remainder 0 0 will comes down. 13 1s are 13. again remainder 7 0 will comes down. 13 5s are 65. again remainder we get 5. 13 3s are 39. 13 3s are 39. remainder we get 11. 0 will comes down. 13 8s are, again हम लोग को 13 8s मिला है, remainder we get 6. मतलब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जहाँ पे रिमाइंडर हम लोग को 6 मिला था, अगेन वी गेट रिमाइंडर ओवर हियर 6 एंड डिवाइड करने के बाद मुझे यहाँ पे 8 मिला, अगेन वी गेट 8. मतलब दिस ग्रुप ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी a रिपीट. ओके, व्हाट वी हैव टू चेक एग्जैक्टली कि विच ग्रुप ऑफ नंबर और विच पर्टिकुलर नंबर इज गोइंग टू बी a रिपीट. अगर मुझे ये एक बार मिल गया तो मतलब मुझे आंसर मिल गया. ओके, सो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म क्या आने वाला है, 11 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 0.846153. सिंस, और ये रिपीटेड है, ठीक है, सिंस यहाँ पे नेगेटिव है, सो -11 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू -0.846153. दिस इज गोइंग टू बी अ रिपीट विच इज इक्वल्स टू -0.846153 एंड ओवर हियर बार. ओके, सो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट में व्हाट वी हैव टू चेक एग्जैक्टली कि विच पर्टिकुलर नंबर इज गोइंग टू बी रिपीट और विच पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी रिपीट. सो वहाँ तक हम लोग को डिवाइड करते जाना है एंड देन वी गेट द डेसिमल फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट. इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.